वेलकम टू न्यू लेसन। कल हम ये अगर आपको याद हो तो अपनी फाइनल प्रोडक्ट फीड बना रहे थे। कल हमने अपना आईडी डाल दिया था। ये उठने कहाँ से डाला था, तो ये आके हमने डाला था जो हमने प्रोडक्ट फीड बनाया था वर्डप्रेस से, वहाँ से उठा के हमने आईडी डाली थी अपने प्रोडक्ट फीड के अंदर। देन वहाँ से हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाला था। और टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हमें कस्टमाइज करना था, है ना। ऐसे करना था कि वो उस पर क्लिक्स ज़्यादा हैं, राइट। तो जो भी मेरे कीवर्ड्स हैं, कीपिंग दैट इन माइंड, मुझे अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना। देन आपको लिखना है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट। अब ये गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी लिखोगे कहाँ से, तो देखो ये शीट है ना, टेक्सोनॉमी। ये इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप ये शीट डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे गूगल ने हर प्रोडक्ट की कैटेगरी लिखी हुई है। कुछ 5000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिन कैटेगरी लिस्टेड है यहाँ पे, है ना। अब आप कैटेगरी लिखोगे कैसे, तो देखो। तो सबसे पहले आप पहले प्रोडक्ट पे गए। पहला प्रोडक्ट क्या है, ब्लैक सॉलिड बाइकर जैकेट, है ना, बाइकर जैकेट। तो आप वापस आओ और यहाँ पे सर्च करो बाइक, या एक काम करो सिंपल, आप सर्च करो, देखो ये रहा ना, मोटरसाइकिल जैकेट्स, ठीक है, मोटरसाइकिल जैकेट्स है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो सबसे पहले आपको लिखना है प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी ध्यान से देखो, ये हमारा है मोटरसाइकिल जैकेट्स। इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी है ये 5517, है ना, मोटरसाइकिल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। और इसके अंदर ये प्रोडक्ट है हमारा मोटरसाइकिल जैकेट्स, राइट। ये देख सकते हो, मोटरसाइकिल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ये हमारी मेन कैटेगरी है। और इसका क्या है 5517। तो ये 5517 कॉपी किया आपने और यहाँ पेस्ट किया। देन पूछ रहा है प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप कौन सा था, ये था मोटरसाइकिल जैकेट्स। तो ये उठाया आपने और यहाँ पे डाला प्रोडक्ट टाइप, बिल्कुल सिंपल, राइट। अगला देखो अब क्या है, डेनिम जैकेट, ठीक है। तो वापस आओ और यहाँ पे सर्च मारो डेनिम। डेनिम से कुछ नहीं आ रहा तो सिंपल सर्च मारो जैकेट। थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ना है हमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि कैसी एड्स दिखेंगी लोगों को, किन कीवर्ड पे आपकी एड दिखेगी। अभी जस्ट मैंने जैकेट सर्च मारा है, तो देखो कोट्स एंड जैकेट्स आ रहा है, रेन कोट्स, रेन सूट्स। एक बार और सर्च मारो जैकेट्स। जैकेट्स में और कुछ नहीं आ रहा है ना, ये बाकी जो है लाइफ जैकेट्स, हंटिंग जैकेट्स, ये बेकार है। मोटरसाइकिल जैकेट्स हमें नहीं चाहिए। तो हमारा मेन है ये वाला, ये जैकेट्स, राइट। तो ये प्रोडक्ट क्या है 5598। तो ये उठा के कहाँ डाल दोगे, प्रोडक्ट टाइप। और ये प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, तो ये देखो, ये हमारा जैकेट्स था, ये था कोट्स, और ये है आपका आउटर वेयर, है ना। ये रहा आउटर वेयर मेन, है ना। तो ये आउटर वेयर, ये 203 उठाया और यहाँ डाल दिया, राइट। तो जैसे ये डाला, अब अगला क्या है, फॉर्मल ट्राउजर्स, ठीक है। तो अब सर्च मारो ट्राउजर्स। ट्राउजर देखो यहाँ पे कुछ है, सूट्स है, शर्ट्स एंड टॉप्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, एक्टिव वेयर, देखो यहाँ पे क्लोथिंग है, बाईसाइकिल, एक्टिव वेयर,
ट्राउजर देखो यहाँ पे है क्या, पैंट्स, शर्ट्स, स्लीपवेयर, सूट्स, यूनिफॉर्म्स आ गया, स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, बेबी एंड टॉडलर, बेल्ट्स आ गया, हेयर एक्सेसरीज, हैट्स, देखो यहाँ पे कुछ जैकेट्स है नहीं, तो एक काम करो, पैंट सर्च करते हैं। ये हॉकी पैंट्स यानी राइडिंग पैंट्स, फुटबॉल पैंट्स, मोटरसाइकिल पैंट्स, रेन पैंट्स, पैंट्स, TROU, ट्राउजर, ट्राउजर आ नहीं रहा, एक बार करते हैं शर्ट्स। देखो शर्ट्स एंड टॉप्स आ रहा है, बट ट्राउजर नहीं आ रहा है ना, तो ये हम पैंट्स डाल देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये 204 हम उठाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट टाइप 204, है ना। ये हमारा पैंट्स आ गया और ये मेन है हमारा क्लोथिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1604 क्लोथिंग, तो मेन कैटेगरी हो गया क्लोथिंग, प्रोडक्ट टाइप ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप बाकी जितने प्रोडक्ट हैं इन सब की कैटेगरी ढूंढोगे यहाँ से और अपनी शीट फिल करोगे, ठीक है। मैं ये 3 ही डालता हूँ, इन्हीं 3 को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ, ठीक है। आपको सबके ढूंढने हैं। देन ये पूछ रहा है लिंक, ठीक है, इन प्रोडक्ट के लिंक। तो लिंक कैसे लिखोगे, तो जो हमने प्रोडक्ट फीड बनाया था आपको वहाँ जाना है, ये लिंक लिखे हुए हैं, लिंक यहाँ से करो कॉपी और यहाँ करो पेस्ट, ठीक है। लिंक आ गया। देन आपसे पूछ रहा है इमेज लिंक, ठीक है, इमेज लिंक। तो आगे जाओगे थोड़ा सा अपनी शीट के अंदर, इमेज लिंक यहाँ से करोगे कॉपी और पेस्ट कर दे। देन कंडीशन कि नया है कि पुराना है, अगर यूज्ड है तो यूज्ड लिख लोगे, यूज्ड, नया है तो न्यू, ये सारे न्यू हैं तो मैं सब में लिख देता हूँ न्यू, ठीक है। अवेलेबिलिटी इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो हमारे सारे इन स्टॉक है, तो मैंने इन स्टॉक उठाया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन सबके प्राइस, ठीक है जी। प्राइस, प्राइस कैसे लिखोगे, तो ये शीट के अंदर है प्राइस, तो सारे यहां से कॉपी करो और प्राइस। देन आपसे पूछ रहा है 3 चीजें, एक है GTIN, ब्रांड और MPN, ठीक है। अब देखो जो GTIN, ब्रांड और MPN होता है, ये होता है आपके प्रोडक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। GTIN, ब्रांड और MPN। अब ब्रांड तो आपको पता ही है कि ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, राइट। तो अगर आपके पास ब्रांड है इन प्रोडक्ट का तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने ब्रांड का नाम। अगर आपके पास GTIN, MPN और ब्रांड नहीं है तो आप इनको कर सकते हो नो, राइट। MPN क्या होता है, MPN बेसिकली आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है, राइट। और ये जो MPN है ये इशू करता है आपका मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ये कौन इशू करता है, मैन्युफैक्चरर। जो भी आपका प्रोडक्ट बना रहा है वो MPN इशू करता है। तो अगर आपके पास MPN नहीं है तो आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर आपके ब्रांड पता है आपको तो आप अपना ब्रांड यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो सपोज मेरा ब्रांड है नाइकी, तो मैंने यहाँ पे ब्रांड लिख दिया, से सारे ही नाइकी के हैं, है ना। या फिर सपोज करो मैं अपना ब्रांड लिख देता हूँ, WP कोर्स, ये ब्रांड है हमारा, ये मैं लिख देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रांड है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब सपोज आपके पास GTIN और MPN नहीं है, ये दोनों क्या होते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर जो इशू करता है। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल आपको क्या काम करना है, आइडेंटिफायर एग्जिस्ट जो है इसको आपको
नो करना है, राइट? जो आइडेंटिफायर एग्जिस्ट है उसको आपको क्या करना है, नो। तो ये नो उठाया आपने और यहां पे आपने इसको कर दिया पेस्ट, राइट? मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके पास GTIN MPN वगैरह नहीं होगा तो आइडेंटिफायर एग्जिस्ट को आप क्या कर दोगे, नो। अगर आपके पास GTIN और MPN है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ये जो आपको मिलेगा कैसे, आप अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से इसको मांग सकते हो, ठीक है? तो हम यहाँ से अपना ब्रांड भी हटा देते हैं, GTIN, ब्रांड, MPN तीनों नहीं है हमारे पास, और हमने इसको कर दिया कि आइडेंटिफायर एग्जिस्ट नो, कि भैया हमें ये तीनों चीजें नहीं पता, ठीक है? बहुत ही सही। देन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, देखो, कस्टम लेबल, कस्टम लेबल 0, कस्टम लेबल 1, कस्टम लेबल 2, 3 एंड 4। अब कस्टम लेबल क्या होता है? लेबल एक तरीका है आपके प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने का, राइट? तो सपोज करो कि 5 प्रोडक्ट आपके पास बेस्ट सेलर है ना, तो मैंने यहाँ पे जो बेस्ट सेलर है उनको मैंने बेस्ट सेलर कर दिया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं खाली बेस्ट सेलर वाले प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है? जब मैं गूगल एड्स बना रहा हूँ तो मैं बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स बेचना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए इस कस्टम लेबल से अपनी एड को कस्टमाइज कर सकता हूँ। यहाँ पे बेस्ट सेलर डाला मैंने, ठीक है? ऐसे ही आप कस्टम लगा सकते हो, कस्टम लेबल 2, 3, 4, मल्टीपल कस्टम लेबल्स हैं जो कि आप लगा सकते हो। मैं बस कस्टम लेबल 0 लगा, ठीक है? तो ये सारी डिटेल्स हैं जो कि मैंने क्या कर ली, कंप्लीट। और यहाँ पे मैं फाइल का नाम चेंज कर देता हूँ, WP प्रोडक्ट, ठीक है? आईडी लिख दी, टाइटल लिख दी, डिस्क्रिप्शन लिख दी, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी लिख दी, प्रोडक्ट टाइप लिख दिया, लिंक लिख दिया, इमेज लिंक दिया, कंडीशन लिख दिया, अवेलेबिलिटी, ये तीनों नहीं है हमारे पास, तो मैंने ब्रांड आइडेंटिफायर एग्जिस्ट को नो कर दिया। मेक श्योर अगर आप ये नो नहीं करोगे तो फीड एक्सेप्ट नहीं होगी, और हमने कस्टम लेबल डाल दिया, ठीक है? ये प्रोडक्ट कैटेगरी का जो है इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हो, यहाँ से सर्च करके लिख सकते हो, ठीक है? प्रोडक्ट फीड ये वाला मैंने आपको कल सिखाई दिया था बनाना, कैसे आप गूगल से बना सकते हो। अब ये जो हमने बनाया है फीड, ये हमें गूगल मर्चेंट सेंटर में सबमिट करना, ठीक है जी? ये फीड हमें क्या करना है, गूगल मर्चेंट सेंटर में सबमिट। तो ये कैसे करोगे, तो आप जाओगे मर्चेंट सेंटर पे, आप जाओगे प्रोडक्ट पे, और आप जाओगे फीड पे। देखो बड़े इजीली हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखा है। आप करोगे प्लस और कंटिन्यू, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश, और यहाँ पे आप डाल दो प्रोडक्ट फीड दिसंबर 2, ठीक है? गूगल शीट रखना है आपको और करना है आपको कंटिन्यू। देखो 2 ऑप्शन दे रहा है, जनरेट अ न्यू गूगल शीट या फिर सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग गूगल शीट। तो हम करेंगे सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग गूगल शीट, और हमारी जो शीट है उसका नाम है फाइनल प्रोडक्ट फीड। तो इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने किया क्रिएट फीड। देन आपसे ये लॉगिन करके एक्सेस मांग रहे हैं, तो हम इसको कर दो अलाउ। अब ये एक्सेस कर रहा है फील्ड को आपके। अब देखो आ गई प्रोडक्ट फीड। अभी देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी प्रोडक्ट फीड में वो गूगल आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी देखो एक इशू आ रहा है, आप जब डायग्नोस्टिक में जाओगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी फीड के साथ वो यहाँ पे दिख जाएगी। तो अब एक बार और फीड पे जाओगे तो आपको दिख जाएगी जो ये हमने फीड बनाई थी, ठीक है? अगर इसको मैं क्लिक करूं, देखो हो गया है, हमने फीड अपलोड कर दी है, राइट? अब एक बार मैं इसको फेच भी कर देता हूँ कि भैया दोबारा फीड कर लो, है ना? तो एक बार वापस फीड फेच हो रही है। अब थोड़ी देर बाद जो भी देखो अभी प्रोसेस हो रहा है, एक बार प्रोसेस हो जाएगा, फिर जो भी प्रॉब्लम होगी फीड के अंदर वो यहाँ डायग्नोस्टिक के अंदर आपको नजर आ जाएगी।
राइट। अभी देखो फीड में कोई इशू नहीं आ रहा क्योंकि डेटा अभी हमारा फेच नहीं हुआ है। एक बार डेटा फेच हो जाएगा तो सारे इश्यूज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका था, हमने गूगल मर्चेंट सेंटर में अपना फीड बनाया। राइट, तो अभी जो है हमारा काम गूगल मर्चेंट सेंटर का भी खत्म नहीं हुआ है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या फीड में इशू आ रहे हैं, देन हम उन इश्यूज को सही करेंगे। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। कल के लेसन में मिलेंगे और आगे की चीजें सीखेंगे हम जो कि जरूरी है गूगल शॉपिंग के लिए। थैंक यू सो मच।